नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में भारत अमेरिका फ्री ट्रेड टीम में बड़ा बदलाव हुआ है? क्या अब भारतीय किसानों को घाटा नहीं होगा? क्या अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में नहीं आ पाएंगे? और क्या भारत 5 साल में $500 बिलियन का निवेश अमेरिका में करेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई, पूरी रणनीति और इसके पीछे की राजनीति समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इससे सबसे बड़ा फायदा किसे होने वाला है, भारत, अमेरिका या हमारे किसान। फ्री ट्रेड टीम में बदलाव, असल मामला क्या है? दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापार वार्ता चल रही है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी ट्रेड टीम में कृषि विशेषज्ञों को ज्यादा शामिल किया है। किसान संगठनों की राय को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि और डेयरी सेक्टर को रेड लाइन घोषित किया गया है। मतलब साफ है, भारत अब बिना सोचे समझे किसी भी कृषि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अमेरिका चाहता था कि उसके कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, मक्का, सोया, डेयरी प्रोडक्ट भारत के बाजार में ज्यादा आसानी से प्रवेश करें। लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया है कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। क्या भारतीय किसानों को अब नहीं होगा घाटा? भारत में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। अगर अमेरिका के सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत में खुलकर आने लगें तो क्या होगा? भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ सकते हैं, कीमतें गिर सकती हैं, छोटे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें संवेदनशील उत्पादों पर ऊंचा आयात शुल्क, डेयरी सेक्टर की सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को सुरक्षित रखना, लोकल एग्रीकल्चर को प्राथमिकता। इसका मतलब ये है कि भारत फ्री ट्रेड करेगा लेकिन कंट्रोल्ड और बैलेंस तरीके से। ये एक संकेत है कि सरकार किसानों को घाटे में जाने नहीं देगी। अमेरिका क्यों घबराया? अब सवाल ये है कि अमेरिका क्यों असहज दिख रहा है। अमेरिका की कंपनियां भारत के बड़े बाजार को देख रही हैं। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर भारत कृषि क्षेत्र को खोलने से मना करता है तो अमेरिकी एग्री बिजनेस कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका चाहता है भारत आयात शुल्क कम करे, कृषि और डेयरी में ज्यादा खुलापन लाए, ई कॉमर्स और डिजिटल क्षेत्र में नियम आसान करे। लेकिन भारत कह रहा है, पहले बराबरी की शर्तें, फिर समझौता। यही वजह है कि इसे रणनीतिक दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। $500 बिलियन निवेश, सच्चाई क्या है? अब बात करते हैं उस बड़े दावे की। क्या भारत 5 साल में $500 बिलियन अमेरिका में निवेश करेगा? असल में भारतीय कंपनियां अमेरिका में टेक, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ा रही हैं। आईटी सेक्टर पहले से ही मजबूत है, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन $500 बिलियन का आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये सीधा सरकारी निवेश नहीं होता, बल्कि प्राइवेट सेक्टर निवेश, संयुक्त परियोजनाएं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। इसलिए इसे रणनीतिक आर्थिक साझेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि एक तरफा निवेश के रूप में। इसका वैश्विक असर। भारत आज एक संतुलन की नीति अपना रहा है। रूस से ऊर्जा सहयोग, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग, यूरोप और एशिया के साथ व्यापार। भारत किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह शामिल नहीं होना चाहता। फ्री ट्रेड टीम में बदलाव ये दिखाता है कि भारत अब आत्मविश्वास के साथ अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका सच में घबराया हुआ है या ये सिर्फ सख्त व्यापार वार्ता की रणनीति है? एक बात साफ है, भारत अब किसी भी समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा। किसानों की सुरक्षा, घरेलू उद्योग की रक्षा और वैश्विक संतुलन, इन्हीं 3 बातों पर भारत की नीति आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में क्या दोनों देश कोई बड़ा समझौता करते हैं या फिर शर्तों पर खींचातान जारी रहती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।